और जो है और के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे और का प्रयोग किस तरीक़ा से होगा, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि और से पहले हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड और के बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 होगा। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आगे हम सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे हम लोग इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी कि जब और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर वो चीज़ प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। अब उस पोजीशन में ये और जो है ये आपका एक कंजंक्शन का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट नंबर 2 है इसी के अकॉर्डिंग आगे जो है यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे एक नाउन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि नाउन से पहले जो आएगा वही एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाने और के कंसेप्ट को। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको देखिए। यहाँ पे देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें आप लोग को तो यहाँ पे सिंटेक्स क्लियर हम कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स जो है ये क्लियर हो ही रहा है। उसके बाद आप लोग का प्रोनाउन भी क्लियर हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंजंक्शन भी क्लियर कर रहे हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स, लेकिन हम आप लोग को सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपको प्रोनाउन से भी आएगा तो बनेगा, सिंटेक्स से भी आएगा तो बनेगा, एंड कंजंक्शन से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जाएंगे उसको देखा जाए। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि ही और आई, उसके बाद यहाँ पे हैज़ या हैव, डोंट, हिज या हर या माई वर्क। अब देखिए इस पे हम लोग इस चीज़ को बनाएं तो अब देखिएगा कि यहाँ पे और जो है ये एक कंजंक्शन हुआ। ये क्या हुआ जी? एक कंजंक्शन हुआ। इससे पहले हमारा ही जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया, एंड आपका आई जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 का काम किया। तो इस आई के अकॉर्डिंग अभी हम क्या बोले हैं कि सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग जी? सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब का चुनाव करना होगा। तो ये आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? हैव का प्रयोग करना सही होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैव होना चाहिए, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। और इसी में इस आई के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन की बात करें तो इस प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे माई कहना सही होगा, हिज या हर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिएगा जैसे ये अभी हम जाने और के कंसेप्ट को, अब इसके बाद जो है अगला हम लोग जानेंगे यूज ऑफ। यहाँ पे आइदर ये कंजंक्शन अपने लिए और लेगा। आइदर जो है ये आइदर अपने लिए कंजंक्शन जो प्रयोग करेगा ये और का प्रयोग करेगा, ये आपका होगा कंजंक्शन। और से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और से पहले क्या होता है जी? सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, और के बाद हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अभी हम बताए हैं कि अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ
अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा। और इस सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट नंबर 2 के अनुसार हम यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये नाउन से पहले जो आएगा वो एक आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। अब हम यहाँ पे इस पे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, इससे हमारा ये कंजंक्शन क्लियर हुआ, सिंटेक्स हुआ एंड आपका प्रोनाउन भी हुआ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे जो एरर से रहेंगे, और उसमें आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन देगा। अभी एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप लोग उसमें एरर पकड़िएगा। क्या होगा एरर? जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आइदर यूज करते हैं, आइदर यू, उसके बाद यहाँ पे नॉर आई। ठीक है, यहाँ पे जो है आइदर यू नॉर आई, ये ऑप्शन ए हुआ एरर में। बी नंबर में जो है यहाँ पे हैज़ या हैव, ये तो हम लोग सिंटेक्स को पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक, अब हैज़ या हैव, यहाँ पे डॉन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हिज वर्क, उसके बाद नो एरर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इसमें हम 2 गो में एरर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें एरर है, उसके बाद यहाँ पे बी हुआ, ये आपका सी हुआ, ये आपका डी हुआ और ये आपका यू हुआ। इसमें आप लोग को बताना है कि किस किस ऑप्शन में एरर है या एरर है ही नहीं। आप लोग इसको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए अब आपके एग्ज़ाम में जब कॉमन एरर से क्वेश्चन आएगा तो इस पे रिलेटेड, इस स्ट्रक्चर पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है ये आइदर अपने लिए कंजंक्शन की बात करें, यहाँ पे कंजंक्शन की बात करें तो नॉर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में भी एरर है। ऐसे आपके एग्ज़ाम में एरर जो होगा ऑप्शन एक में ही होगा, एक मतलब 5 गो में से कोई एक में होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है हम आप लोग को 2 एरर दिए हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर का प्रयोग नहीं करेंगे और का प्रयोग करेंगे। अब ये कंसेप्ट आप जानिएगा तब तो इसको पकड़ पाइएगा। अब इसके बाद जो है और के बाद जो है यहाँ पे आई है, ये तो सही है। अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब भरेंगे हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करना होगा। अब देखिएगा कि ये डॉन भी सही है, लेकिन इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा माई होना चाहिए, जो यहाँ पे भी एरर है। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को एरर पकड़ने के लिए दिए जाएंगे। तो ये प्रोनाउन हुआ, ये सिंटेक्स हुआ और ये कंजंक्शन हुआ। इसलिए ऐसे हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट करा रहे हैं जिससे आपको ये 3 चैप्टर आसानी से क्लियर कर पाइएगा। इस पर अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो ऐसे क्वेश्चन इस पर आता ही है हमेशा। चलिए अब हम देखते हैं, ये हम जान लिए यूज़ ऑफ आइदर के बारे में। ठीक है ना, अब देखिए यूज़ ऑफ, अब जानेंगे यूज़ ऑफ नाइदर। ये अपने लिए नाइदर जो है थोड़ा सा नीचे लिखें, नाइदर अपने लिए क्या चुनाव करेगा, नॉर का। ठीक है, यहाँ पे नाइदर अपने लिए नॉर आएगा और नॉर से पहले यहाँ पे नॉर से पहले जो होगा यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और नॉर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए
सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव किया। अब देखिएगा यहाँ पे अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो अपने लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा। अब इसमें आप देखिएगा कि इस नाइदर जो है अपने लिए कंजंक्शन जो है नॉर का चुनाव करेगा। कंजंक्शन जो है नॉर आएगा और यहाँ जो सब्जेक्ट नंबर 2 है इसके अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, जिसके बाद एक नाउन आता है। ठीक है जी, ये नाउन आएगा। नाउन से पहले जो आता है वही एडजेक्टिव का काम करता है। अब हम यहाँ पे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, फिलर से और यहाँ पे ईरर से, दोनों से क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि नाइदर राम और या नॉर मोहन हैज़ या हैव डॉन हिज या हर वर्क। अब देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को दिए, इसको हम लोग कैसे बना पाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइदर जो है अपने लिए जो है नॉर का चुनाव करेगा कंजंक्शन में, तो नॉर कहना सही होगा, और का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 है और नॉर के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 है, और सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये चीज़ें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग करें तो यहाँ पे जो पोसेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पे जो आएगा हिज आएगा, यहाँ हर का प्रयोग नहीं करना होगा। तो मोहन जो है ये प्रोनाउन में ही को रिप्रेजेंट करता है और ही के लिए जो है पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हिज का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद आप लोग यहाँ पे एक नाउन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाने यहाँ पे यूज ऑफ और के बारे में, उसके बाद आइदर और के बारे में और नाइदर नॉर के बारे में। इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे ऊपर थोड़ा सा मिटा करके और भी इसमें कुछ रूल हैं इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत सारे रूल हैं और देखिए ये जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर, इससे आपको कंजंक्शन भी क्लियर हो रहा है, प्रोनाउन भी क्लियर हो रहा है, और सिंटेक्स जो मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर तो क्लियर हो ही रहा है। तो इसमें हम लोग 3 चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब हम आप लोग को कंजंक्शन भी पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आप लोग दोबारा पढ़ पाइएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। यहाँ पे यूज ऑफ नॉट ओनली अपने लिए बट ऑल्सो कंजंक्शन का चुनाव करेगा। बट ऑल्सो से पहले जो होता है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है नॉट ओनली, ये अपने लिए कंजंक्शन जो लिया ये अपने लिए बट ऑल्सो का चुनाव किया। अब देखिए यहाँ पे ये इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, जिसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीक़ा से इसका फंक्शन काम करता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी होता है न केवल बल्कि। ठीक है जी, न केवल बल्कि, तो नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो मोहन
लव या लव्स ईच अदर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। देखिए नॉट ओनली जो है ये अपने लिए जो है कंजंक्शन जो चुनाव किया ये बट ऑल्सो का किया, ये तो क्लियर है। अब बट ऑल्सो के बाद जो है हम बताए हैं जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 मोहन है, तो मोहन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब भरेंगे। तो ये मोहन जो है इस मोहन के अकॉर्डिंग हमारा लव्स होगा। अब 2 पर्सन की बात हुई तो इसके लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। not only students but also teacher have done यहाँ पे his या her work। देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन जो लिया बट ऑल्सो लिया, बट ऑल्सो के बाद पे हमको डिपेंड कर रहा है तो ये टीचर है, ठीक है। अगर टीचर अगर ये है तो इसके लिए अगर सिंगुलर वर्ब तो आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेगा। अगर ये टीचर मैन को रिप्रेजेंट करेगा, ही को रिप्रेजेंट करेगा प्रोनाउन में, तो यहाँ पे हिज होगा, हर का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जाने जो है और का कंसेप्ट, उसके बाद आइदर और का जाने, नाइदर नॉर का जाने, उसके बाद नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जाने। इस पे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। अभी इस पे बहुत सारे रूल हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे रूलों को इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरे कंप्लीट कर लेने के बाद आप कोई किताब उठाइए, या तो आप सीजीएल का किताब उठाइए, सीपीओ का उठाइए, या आप डिफेंस में एयरफोर्स नेवी सीडीएस का किताब उठाइए। आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को बनाइए या उसके क्वेश्चनों को बनाइए, वो 100% क्वेश्चन बनेगा। आप एक बार इसको शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो पहले इस सारे कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे जो है, जैसे कि आप लोग को गोपाल वर्मा सर का द इंग्लिश एक्यूमेन जो बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस चैनल पे कराएंगे, और नीतू मैम का जो इंग्लिश का किताब है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पे कराएंगे। ऐसे लूसेंट जो बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल लूसेंट जो मोटा वाला बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रत्येक चैप्टर में 200 क्वेश्चन का करा दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट बना है। और देखिए ऐसे हम इस तरीक़े से पढ़ा रहे हैं जिससे आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, तो दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मतलब 100% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम अगला रूल को लेकर के आते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस सब का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे मेनी का प्रयोग, ये जो है एक मेनी होता है, एक ए मेनी होता है और एक मच होता है। तो अभी हम जानेंगे मेनी का प्रयोग। जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे मेनी मिल जाए, यहाँ पे मेनी मिल जाए, या ए ग्रेट मेनी मिल जाए, या एक गुड मैनी मिल जाए, गुड मैनी मिल जाए, तो ये तमाम वर्ड के बाद, ये आपके बाद जो है यहाँ पे, ये अपनी बाद जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन भी लेता है, और प्लूरल नाउन तो लेगा ही, और ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करता है। ये अपने लिए प्लूरल नाउन लेगा और ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का भी चुनाव करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में मैनी मिले, एक ग्रेट मैनी मिले या एक गुड मैनी मिले, तो प्लूरल नाउन लेगा एंड प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। जैसे कि यहाँ पे many students
हैज या हैव पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेनी के बाद जो है यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या क्या है, प्लूरल है, जो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस मेनी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हैव का प्रयोग करना सही होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको अगर सेंटेंस में यहाँ पे ऐसे ही आपको सेंटेंस में इस तरीक़ा से और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि मेनी बॉयज easier are doing this work, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेनी के बाद जो है संख्या प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इस मेनी के अकॉर्डिंग हमारा आर का प्रयोग व इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेनी जब भी आपको सेंटेंस के शुरू में दिया हो, या ए ग्रेट मैंने दिया हो, या ए गुड मैंने दिया हो, लेकिन इसके बाद में जो है प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन जब आएगा तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का भी चुनाव करेगा। तो इसको भी हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए इसके बाद जो है, जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में यही चीज़ अगर यहाँ पे दिया जाए कि मेनी ऑफ, ठीक है जी, यहाँ पे मेनी ऑफ आ जाए, या ए ग्रेट मेनी ऑफ आ जाए, ग्रेट मेनी ऑफ आ जाए, या आपका ए गुड मेनी ऑफ आ जाए, तो भी ये आप लोग को अभी हम पढ़ाए हैं ऑफ का कंसेप्ट तुरंत पढ़ाए हैं। तो ये सबके बाद अगर ऑफ रहेगा ना, तो ये अपने बाद, ये तो आपका प्रीपोजिशन होता है, तो ये अपने बाद जो है हमेशा प्लूरल नाउन लेगा। कैसा नाउन लेगा जी? प्लूरल नाउन लेगा। और प्लूरल नाउन जब लेगा तो ये अपने लिए, ये जब प्लूरल नाउन लेगा तो ये अपने लिए जो वर्ब लेगा, ये कैसा वर्ब लेगा जी? प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में मेनी ऑफ आए, या ए ग्रेट मेनी ऑफ आए, या गुड मेनी ऑफ आए, तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग कीजिएगा। और प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे प्लूरल वर्ब आएगा आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स easier आर ऑनेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए फिगर से हम इस चीज़ को समझाने की प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर से समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 पर्सन हैं, 4 लोग हैं। अब मेनी जो है ये संख्या को रिप्रेजेंट करता है, वो भी संख्या सिंगुलर नहीं होगा, वो संख्या प्लूरल होगा। जब ये संख्या प्लूरल होगा तो क्या हम एक को थोड़े मेनी बोलेंगे? यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 4 पर्सन या 5 लोग हैं, तो इसमें मेनी ऑफ द स्टूडेंट इज या आर ऑनेस्ट हम लिखे हैं। तो मान लीजिए कि ये ऑनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो इसमें ऑनेस्ट होगा। मेनी मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, तो कुछ इसमें लोग होंगे जो ऑनेस्ट मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में जो है प्लूरल नाउन लिया, लेकिन ये मेनी अपने आप में प्लूरल ही होता है, तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा। इसी तरीक़े से आप ए ग्रेट मेनी का प्रयोग कर सकते हैं, या आप ए गुड मेनी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसी तरीक़ा से। अब देखिए आगे जो है, जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में यहीं पे अगर आपको सेंटेंस में मेनी के बाद, यहाँ पे मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन मिल जाए, उसके बाद कोई नाउन हो, ठीक है, यहाँ पे ए एन मिल जाए, मेनी के जस्ट बाद आपको ए एन प्लस नाउन मिल जाए, तो उस पोजीशन में
उस पोजीशन में हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जब भी, अब ये इस तरीक़ा से नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग होगा। यहाँ पे मेनी के जस्ट बाद तो यहाँ पे वर्ब आएगा, इसके बाद आपको ए या एन मिलेगा। क्या मिलेगा जी? आर्टिकल ए या एन मिलेगा, तब कोई नाउन मिलेगा ना, नाउन मिलेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आएगा कैसा वर्ब होगा जी? सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे कि मेनी ए बॉयज़, जैसे इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, मेनी ए बॉयज़, मेनी ए बॉय कर लेते हैं, इज या आर गोइंग टू कॉलेज इन टाइम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन प्लस नाउन रहेगा तो भी इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है जी, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इस पे भी हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि मेनी के जस्ट बाद आपको आर्टिकल ए मतलब आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीक़ा से आपको मेनी का प्रयोग हम क्लियर किए। अब जो है यहाँ पे जैसे मेनी पे रिलेटेड तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। अब एक है जो फ्यू पे है। ठीक है, तो फ्यू को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्यू पे रिलेटेड कैसे आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, उसको यहाँ पे देखिएगा। फ्यू पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि फ्यू जो होता है, ये फ्यू जो है आपको ये एक एडजेक्टिव होता है। फ्यू जो है ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। और फ्यू हमेशा, फ्यू यानी फ्यू बात कर लीजिए, या ए फ्यू या द फ्यू, तीन प्रकार का ये हैं। ठीक है, ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू। तो तीनों को हम लिख देते हैं ऐसे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक फ्यू होता है, एक ए फ्यू होता है और एक होता है द फ्यू। इसका मतलब होता है कम को रिप्रेजेंट करता है। कम मतलब नामात्रा में, यानी कम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे इस पे कंप्लीट वीडियो हम बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। लिटिल और फ्यू पे तो पूरा समझ में आ जाएगा इसका कहानी। तो फ्यू जो है, फ्यू के बाद जो नाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल नाउन आता है। फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। और जब प्लूरल नाउन आएगा तो ये अपने लिए जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लेगा। और जब ये प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, इसके बाद अदर वर्ड होगा। जैसे कि क्वेश्चन हम लिखें, जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखें, वेरी फ्यू बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ या बॉय, इज या आर एज गुड एज राम। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। तो वेरी फ्यू, तो फ्यू जो है, फ्यू से पहले ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से जो पहले आता है वो एक एडवर्ब होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्यू के बाद जो नाउन है ये प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो सही है, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस पोजीशन में यहाँ पे जब ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब जो है यहाँ पे आर होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। तो जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे फ्यू से आएगा रिलेटेड ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि फ्यू हो, ए फ्यू हो या द फ्यू हो, उस पर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप उस पर हमेशा प्लूरल वर्ब का चुनाव कीजिएगा, सिंगुलर का प्रयोग मत कीजिएगा। अब देखिए आगे हम जानेंगे लिटिल पे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिटिल होता है, ए लिटिल होता है और एक होता है द लिटिल होता है। ये तीन प्रकार के हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लिटिल हुआ, यहाँ पे लिटिल हुआ, या ए लिटिल हुआ, या आपका द लिटिल हुआ। ये
तीनों के बाद जो नाउन होगा ये आपका सिंगुलर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा जी? सिंगुलर नाउन होगा। और इसके लिए जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा जी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है, अगर आपको यहाँ पे लिटिल मिल जाए या आपका ए लिटिल मिल जाए या आपका द लिटिल मिल जाए और इसके बाद अगर आपको इट मिल जाए, दिस मिल जाए या आपका डेट मिल जाए, तब भी इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस सब पे एग्जाम्पल हम क्लियर कर चुके हैं। तो जब भी आपको लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल मिले उसके बाद सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा। ठीक है जी। अगर प्लूरल नाउन होगा तो भी आपका जो है यहाँ पे जैसे सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बाद इट मिल जाए, दिस मिल जाए और डेट मिल जाए तब भी वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और एक और कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे इसको भी यहाँ हम लिख देते हैं, लिटिल वाला बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे लिटिल मिल जाए, ए लिटिल ऑफ कर देते हैं, लिटिल ऑफ हो जाए या ए लिटिल ऑफ या आपका द लिटिल ऑफ। अगर ये तीनों मिले तो इसके बाद जो नाउन होगा ये प्लूरल नाउन होगा, लेकिन इसके लिए जो वर्ब आएगा ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये तीन वो जो कंसेप्ट है लिटिल वाला, इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम क्या जाने यहाँ पे मैनी के बारे में, उसके बाद इसके बारे में, यहाँ पे जाने हैं फ्यू और लिटिल के बारे में। अभी इसमें और हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे जब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, इधर वाले पर्सन को आप लोग नोट कर सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी पे हम आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे, 100 क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग को हम बात किए थे कि यहाँ पे जैसे गोपाल वर्मा सर का जो सीजीएल वाला बुक है उसको भी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। नीतू मैम इंग्लिश जो बुक है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। लूसेंट का कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का 200 क्वेश्चन का करा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट है या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब चलिए और भी इसमें रूल है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इस सबको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए हम इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और ये सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन पे आएंगे तो सारे क्वेश्चन इजी से बनने लगेंगे, आप लोग खुद अपने आप से ही बनाने लगिएगा। या अभी इसको एक बार कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद किताब उठाइए कोई भी, आप उसको बनाइए, 100% सभी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। जब आपको सेंटेंस में समबडी, एनीबडी, नोबडी मिल जाए, यानी कि जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे समबडी, एनीबडी, नोबडी, उसी तरीक़ा से एनीवन, समवन, नोवन, नॉन। ठीक है जी। ये अगर इतना मिले तो इसके बाद हम लोग, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ये किस रूप में रहेगा, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस वर्ब का प्रयोग करेंगे जी? तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्रोनाउन की बात करें तो इसके लिए आपको ही मिल जाएगा। प्रोनाउन की हम बात करें तो यहाँ पे ही हो जाएगा या हिम हो जाएगा या हिमसेल्फ हो जाएगा या हिज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग का, अगर हम इनके लिए क्वेश्चन टैग की बात करें तो यहाँ पे दे का प्रयोग कीजिएगा। लो यहाँ पे क्वेश्चन टैग की इसके लिए अगर बात किया जाए
तो दे का प्रयोग होगा। लेकिन जब ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा जी, तो सिंगुलर वर्ब होगा। ये आप लोग को याद रखना है। तो जब भी आपको सेंटेंस के शुरू में ऐसे रहेगा तो इस तरीक़े से इसका प्रयोग करना होगा। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे समथिंग मिल जाए, समथिंग मिल जाए, एनीथिंग मिल जाए, एनीथिंग मिल जाए, नथिंग मिल जाए, या आपका एवरी थिंग मिल जाए, ठीक है। थिंग मतलब जो होता है यहाँ पे, थिंग जो होता है ये आपका वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए जो है वस्तु के लिए हम लोग जो है इट का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन। तो जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे समथिंग मिल जाए, एनीथिंग मिल जाए, नथिंग मिल जाए या एवरीथिंग मिल जाए, तो इसके लिए जो हम लोग प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, पहले तो हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी तो इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग ये जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन देखें तो आपको इट होगा या इट्स होगा या इट सेल्फ होगा, ठीक है। इनका प्रयोग होगा प्रोनाउन के रूप में। इनका प्रयोग किस रूप में होगा जी, प्रोनाउन के रूप में। ये आपको सिंटेक्स हो गया। अगर क्वेश्चन टैग की बात करें तो क्वेश्चन टैग की बात करें तो इसके लिए आप लोग जो प्रयोग कीजिएगा इट का प्रयोग कीजिएगा क्वेश्चन टैग में। तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग जब भी सेंटेंस के शुरू में समबडी, एनीबडी, नोबडी मिले तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपको सेंटेंस के शुरू में समथिंग, एनीथिंग, नथिंग ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इट का प्रयोग होगा, और क्वेश्चन टैग में भी आप जो प्रयोग कीजिएगा इट का ही प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए, एक दो और रूल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जब आपको सेंटेंस में देयर से चीज़ें मिलेगी, ठीक है, देयर से, और इधर आपको कोई आर्टिकल नहीं हो, अगर कोई आर्टिकल नहीं हो तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें देयर से स्टार्ट हो और इधर आपको आर्टिकल ए या एन प्लस कोई नाउन होगा ना, तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा। इसमें भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी हम इतनी चीज़ों को जाने, इसमें अभी और भी कुछ कंसेप्ट को हम बाकी उसको क्लियर करेंगे। बोले हैं शुरू में ही 60 को लगभग रूल 50 से 60 रूल हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से बनने लगेंगे। तो अभी इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। इसी वीडियो में और भी कुछ कंसेप्ट है जिसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अब हम जानेंगे अगला जो रूल है, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानेंगे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग, ठीक है जी। यहाँ पे जो हु होता है, हु जो होता है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये आपका एक रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, ठीक है जी। और ये हु से पहले एक आपका सब्जेक्ट होता है, हु से पहले एक सब्जेक्ट होता है। और ये जो सब्जेक्ट होता है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करना होता है, ठीक है जी। तो जब भी आपको हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एक इधर क्लोज को जोड़ता है, इधर एक पर्सन होता है, इससे पहले एक डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है जो अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है। कभी कभी ये आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये एक पर्सन हुआ और एक पर्सन इधर को जोड़ता है, इधर
ये 2% को जोड़ेगा। जब ये 2% को जोड़ेगा तो ये एक कंजंक्शन की तरह भी काम करेगा, यानी इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन भी बोलेंगे एंड ये इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलेंगे। अब ये जो है हु जो है, ये हु अपने बाद कभी भी डू या डॉज या डिड का प्रयोग इसके बाद कभी नहीं करना होता है, ये एरर हो जाएगा। कभी भी हु के बाद डू डॉज डिड का प्रयोग नहीं होता है। और हु जो है यहाँ पे हु से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मत कीजिएगा लोग। हु से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। हु से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब इसमें हम रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा, इट इज आई हु हैज या हैव रिटेन ए लेटर। इसको जब हम लोग देखेंगे तो देखिए ये जो है हु एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है या आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी है। ठीक है जी, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है या एक रिलेटिव कंजंक्शन है। और हु से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे जो है वर्ब का चुनाव करना होता है। तो हु से पहले जो आया है आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीक़ा से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इट इज़ वी हु यहाँ पे इज या आर प्लेइंग ए फुटबॉल। अब देखिए इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले एक सब्जेक्ट लिया है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे जो हम लोग वर्ब पढ़ेंगे आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन से ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। अब देख लेते हैं जैसे कि इससे पहले कभी भी द का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे दे देगा कि सी इज द गर्ल या ए गर्ल, हु इज या आर हेल्पिंग द पुअर। अब देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये अपने लिए जो है यहाँ पे द गर्ल करना सही होगा, ये गर्ल करना गलत होगा। अब देख पा रहे हैं कि द गर्ल जो है हु से पहले है, तो इस द गर्ल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन से ऐसे क्वेश्चन देता है तो उसको इस तरीक़ा से आप बना पाइएगा। अब देखिए एक हु के अलावा एक और है, जैसे कि आपको जब भी एक हमारा एक क्वेश्चन और दिया जाए, एक क्वेश्चन और क्लियर कराते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि इट डैश कर लेते हैं, ओहो इट डैश, यहाँ पे वी कर लेते हैं। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हु यहाँ पे इज या आर डूइंग दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो कि इट डैश वी हु इज या आर डूइंग दिस वर्क। तो आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में दिया जाएगा तो यहाँ पे ये डोमी सब्जेक्ट के लिए भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे वर्ब क्या भरेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए इट के लिए तो हम बताएंगे कि इट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इट इज कर लीजिए, वी हु से पहले वी है, तो हु से पहले वी है, तो इसके लिए जो है आप हु के अकॉर्डिंग हु से पहले
पहले वी है तो वी के अकॉर्डिंग हमारा आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग को कंप्लीट कर पाए। अब देखिए एक और है, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपको यहाँ पे जब आपको सेंटेंस में हु, विच या हु विच या डेट मिल जाए, हु विच या डेट मिल जाए जब सब्जेक्ट के रूप में, तो ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा या आपका रिलेटिव कंजंक्शन होगा, ये सब भी ठीक है जी। अब इससे पहले जो पर्सन होगा, इससे पहले जो पर्सन होगा, मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट होगा, तो अगर ये सब्जेक्ट, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे सिंगुलर वर्ब लिया जाएगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव किया जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरीके से आप बनाइएगा तो ये चीज़ें सही होंगी। तो जब भी आप, अब देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग जो है लिविंग थिंग के लिए करेंगे, मानव जाति के लिए, जबकि विच का प्रयोग जो है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए, और डेट का प्रयोग तो ऐसे दोनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है हमारा अगला कंसेप्ट जो है, जब भी आपको सेंटेंस के शुरू में हाइट दे दे, वेट दे दे, रेट दे दे, सर्टेन डिस्टेंस दे दे, सर्टेन अमाउंट दे दे, सर्टेन वेट दे दे, तो इसके लिए जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे हाइट दे दे, वेट दे दे, रेट दे दे, उसके बाद डिस्टेंस दे दे, उसके बाद रुपया दे दे। इसी तरीक़ा से आगे आपको अगर सर्टेन हाइट दे दे, सर्टेन वेट दे दे, सर्टेन डिस्टेंस दे दे, ठीक है, या डिस्टेंस मतलब किलोमीटर वगैरह दे दे। तो ऐसे अगर वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमेशा किस वर्ब का प्रयोग है जी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी आपको सेंटेंस के शुरू में हाइट दे दे, रेट दे दे, वेट दे दे, डिस्टेंस दे दे, सर्टेन अमाउंट दे दे, ये सब अगर दिया जाएगा तो इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे 5 रुपीज़, यहाँ पे 5 रुपीज़ इज या आर ए वेरी स्मॉल अमाउंट। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए 5 रुपीज़ में यहाँ पे क्या प्लूरल ऐसे दिखने में लग रहा है, कि ये चीज़ें जो है आपका प्लूरल है, लेकिन 5 रुपीज़ को देखते ही हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी आपको ये चीज़ें देगा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आपको सेंटेंस में शुरू में कोई सब्जेक्ट नेम दे देगा, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम अगर दे दिया तो ये आपको ऑलवेज
ऑलवेज ये आपका सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ये हमेशा क्या चुनाव करेगा, सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी सब्जेक्ट का नाम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अगर ऐसे दिया तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना होगा। तो जब भी आपको सेंटेंस के शुरू में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही समझाते हैं, जैसे दिया जाएगा इंग्लिश इज आर वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंग्लिश ये सब्जेक्ट के रूप में दिया। जब भी आपको सब्जेक्ट के रूप में विषय दे दिया जाएगा ना, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट का जो नाम दिया जाएगा, विषय का जब नाम दिया जाएगा, उससे पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आया तब वहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट नेम जो है, सब्जेक्ट नेम से पहले यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव अगर आया तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा कि हिज इंग्लिश इजी आर वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से अगर दिया तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश से पहले आपको पोसेसिव एडजेक्टिव हिज दे दिया, तो इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीक़ा से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इस पे बहुत सारे रूल हैं जिसको अभी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। अभी इन चीज़ों को जो हम अभी क्लियर करा रहे हैं, ये सब अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रूल है जो आपके एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी और भी रूल हैं जिसको हम अगले इसी वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसको हम इसलिए लॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट एक्टिव हैं पढ़ने के लिए, वो अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो आपको इस सिंटेक्स चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसको एक बार कंप्लीट देख लेते हैं तो आप कोई भी किताब उठाइए, कॉमन एरर हो या फिलर हो या वो कोई भी लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठाइए, वो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। तो आप प्रयास कीजिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने का, जिससे आपको ये चीज़ें पूरा कंप्लीट रूप से समझ में भी आएगा। और यहाँ से अगर रहते हैं इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर आए हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स में अभी हम आगे तक कंसेप्ट को क्लियर किए थे। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उन्हीं सभी वर्डों को हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए जैसे कि पेयर वर्ड, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रेड एंड बटर, जैसे कोई वर्ड ऐसा हम बोलें जिसके साथ में मिक्स में आए, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कैरी, हॉर्स एंड मैरी। तो ये सब वर्ड जो है अगर ऐसे वर्ड आएंगे तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें अगर साथ में आएंगी, जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे देख पा रहे हैं ब्रेड एंड बटर, उसके बाद राइस एंड कैरी, उसके बाद हॉर्स एंड मैरी, उसी तरह हार्म एंड सिकल, उसी तरीके से सॉन्ड एंड यहाँ पे स्टडी, उसी तरीक़े से यहाँ पे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, उसी तरीक़ा से हॉर्स एंड कैरी, राइस एंड फॉल, ठीक है। इन सभी के साथ जो है हम हमेशा इन सभी वर्ड के साथ हमेशा अगर ऐसे आएंगे तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हुए हैं कि ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर ये दोनों जो है एंड से जुड़ा हुआ है और
ये दोनों जो है जब एक साथ में आएगा ना, ब्रेड एंड बटर दोनों जब एक साथ में आएगा तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। तो जब भी आपको ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हर्ष एंड मैरी आए अगर सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि जब आपको सेंटेंस के शुरू में अगर आपको सेंटेंस के शुरू में हीप ऑफ, लॉट ऑफ से उसके बाद मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ अगर आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, इनफ या इनफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अगर ये तमाम वर्ड रहेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके लिए अगर इनके तुरंत बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहा, यानी इन तमाम वर्डों के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। लो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन इन तमाम वर्डों के लिए जैसे ए लॉट ऑफ, ए शॉर्ट ऑफ, यहाँ पे हिप ऑफ, हाफ ऑफ, इन तमाम वर्डों के बाद अगर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, जो यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं कि हाफ ऑफ द मैंगोज, उसके बाद है वॉज या वर रोटेन। तो आप देख पा रहे हैं कि हाफ ऑफ द मैंगोज जो है कैसा है जी, मैंगोज अपने आप में प्लूरल है। जब ये चीज़ें प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, यानी वर का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग नहीं करना होगा। अब देखिए आगे जो हम दिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आपको सेंटेंस में मोर देन वन दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपको सेंटेंस के शुरू में मोर देन वन मिलेगा, दिखेगा मोर देन वन, तो उसके लिए हमेशा मोर देन वन रहेगा तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना होगा। लेकिन मोर डिवाइडेड देन वन रहेगा तो वो अपने लिए कैसा वर्ब लेगा जी, तो वो अपने लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। जब आपको मोर देन वन मिलेगा, मोर देन वन याद कर लेना है कि जब आपको सेंटेंस के शुरू में मोर देन वन रहेगा तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, लेकिन मोर डिवाइडेड देन वन रहेगा तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, लिखे हैं हम आप लोग को एग्जांपल यहाँ पे मोर देन वन वाज या वर ऑब्सेंट। तो यहाँ पे मोर देन वन आपको देखते ही क्या करना होगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि मोर पेन्स देन वन वाज या वर अबाउट, तो यहाँ पे मोर पेन जो है वो प्लूरल है, और जब ये चीज़ें प्लूरल है जो मोर पेन्स देन वन, तो ये जब प्लूरल है और उसमें देन वन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करना होगा। चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इस पे क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हम इसको एक बार लिख करके और इसको कंप्लीट कराने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे जो है, जब यहाँ पे जूरी दे दे, मॉब दे दे, काउंसिल दे दे, कमेटी दे दे, कोर्ट दे दे, इसी तरीक़े से फैमिली दे दे, असेंबली दे दे, आर्मी दे दे, ठीक है, यहाँ पे टीम दे दे, क्लास दे दे, गवर्नमेंट दे दे, अगर ये सब वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, अगर ये सब वर्ड सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी और इसके लिए अगर आपको इट आ जाए सब्जेक्ट में, मतलब अगर इस सेंटेंस में इट आ जाए तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। कब, जब ये जूरी हो, मॉब हो, काउंसिल हो, कमेटी हो, फैमिली हो, इसके लिए अगर आपको इट आ जाए सेंटेंस में तो उसके लिए इट का प्रयोग, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन इन तमाम वर्ड जैसे जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, मतलब असेंबली, अगर ये सब वर्ड मिले, अगर इसमें मतलब ये सब वर्ड हो और इस सेंटेंस में अगर देयर आ जाए तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा लोग। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि द जूरी वॉज अनाउंस इन इट्स डिसीजन, ठीक है, अनाउंस इन इट्स डिसीजन। तो इट्स को देखते ही, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट्स को देखते ही हम जो प्रयोग करेंगे वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीके से द जूरी वॉज या वर, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देयर है तो देयर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे जी, देयर के लिए वर का प्रयोग
करेंगे। तो जब आपको यहाँ पे जूरी क्या, जजों के समूह को हम क्या कहते हैं, जूरी। जब कोई चीज़ें ग्रुप में हो तो उसके लिए अगर इट आए तो सिंगुलर और देयर आए तो प्लूरल का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि फर्नीचर या आपका डिवाइस या न्यूज़ या इंफॉर्मेशन या लगेज बैगेज या परसेंटेज या डर्ट या डस्ट या ट्रैफिक या इलेक्ट्रिसिटी या म्यूज़िक या ब्रेकेज या स्टेशनरी, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी तो इसके लिए हमेशा, जब ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करेगी तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। तो ये चीज़ें जो है इसके लिए हमेशा कैसा वर्ब आएगा जी, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पे एग्जाम्पल, जैसे दिया गया है कि द न्यूज़ इज या आर ट्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़ भी जो है देखने में लग रहा है कि प्लूरल, न्यूज़ जो है देखने में कैसा लग रहा है जी, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा भरेगा, सिंगुलर, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखा हो कि ऑल हिज लॉगेज हैज या हैव बीन स्टोलन, ठीक है। तो इसको आप देख पा रहे हैं कि ऑल हिज लॉगेज, तो लॉगेज यहाँ पे दिया है तो इसके लिए हैज का प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इसी तरीक़े से दिया हुआ है कि पीपुल यहाँ पे अगला कंसेप्ट है, जब आपको सेंटेंस में पीपुल, पब्लिक या कैटल या शिप या डीर या प्रेजेंटली या जेनेटरली या पोलिट्री, ठीक है, ये सब अगर वर्ड मिलेगा, ये सब वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, यानी पुलिस, काउंसिल, कैटल या शिप, ये सब वर्ड जो है अगर सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा तो ये अपने लिए प्लूरल नाउन लेगा। ये कैसा नाउन लेगा जी, प्लूरल नाउन लेगा। और इसके लिए वर्ब जो आएगा, कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि द पुलिस इज या आर चेसिंग द थीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए द पुलिस के अकॉर्डिंग हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करना होगा। उसी तरीके से द पीपुल ऑफ बिहार इज आर लेबोरियस, तो द पीपुल ऑफ बिहार, ठीक है, यानी बिहार के लोग, तो यहाँ पे जो है आर का प्रयोग, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम आप लोग को यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिंटेक्स को कवर कराएं। और कुछ इसमें रूल है जिसको कंप्लीट करा के उसके बाद हम आप लोग को इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कंसेप्ट को बाकी रह गया जिसको कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन पे आएंगे जो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा बनेगा। और इस पे हम 200 से 300 क्वेश्चन इस पे हम कराएंगे भी। इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। और थोड़ा सा कुछ रूल है जिसको हम अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन पे आएंगे जो आप लोग को पूरा समझ में आएगा इस वीडियो को कंप्लीट देख ले तो।